मेरे साथ ऐसे इसमें एज सच कोई स्कैम नहीं है, लेकिन सर ओवरऑल देखा जाए तो नीट में पेपर लीक हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नीट परीक्षा धांधली को लेकर छात्र संगठनों का आक्रोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एबीवीपी, एनएसयूआई और एसआईएफ समेत तमाम छात्र संगठनों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि नीट परीक्षा को दोबारा कराया जाए। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर मेडिकल फील्ड में हंगामा मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी द्वारा धांधली की गई है और इस मामले में ताजा इनपुट दिल्ली से आ रही है। आप भी सुनिए छात्रों की क्या कुछ मांगे हैं। पेपर के सेकेंड डे ही आ गई थी, लाइक 4th को रिजल्ट आया था, मैं 6th को यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे OMR मिली और वो OMR मुझे पता है वो मेरी नहीं है। और मैंने उस दिन जिस दिन अपने आंसर की से चेक किया उसी दिन, तो उस दिन मुझे 26 दिखा रहा है, 26 ओवरऑल मार्क्स दिखा रहे हैं, ओके। और स्कोर बोर्ड पे दिखा रहा है 81। बट आज जब मैंने फिर से आई, मैंने फिर से अपना OMR मांगा, तब वहाँ पे मुझे 81 दिखा रहा है और OMR में भी 81 दिखा रहा है। उनके आंसर की क्या अलॉटेड OMR जो है दूसरा दिखाया। फिर अगली बार जब वो लड़की गई अंदर तो उसको बोला कि आपकी OMR जहाँ रखी थी वहाँ आग लग गई है। फिर उस लड़की ने क्या मतलब बहुत बार बोला तो उनको उसके फादर को अंदर जाने नहीं दिया, सिर्फ उस लड़की को अंदर ले गया, उसको OMR दिखाई और फिर बाहर भेज दिया। ना उसको फोटो लेने दिया ना कुछ करने दिया। और वो पुणे की थी, कल वो चली गई है। आग लग गई ऐसा बोला? ऐसा बोला कि उसमें आग लगी थी जहाँ आपकी OMR रखी हुई थी। और फिर दूसरे दिन उस लड़की को मतलब केवल उसको जाके अंदर दिखाया OMR और उसके फादर को अंदर नहीं जाने दिया। गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ बताइए। इसकी जांच CBI से करवाना चाहिए। आप पेरेंट्स हैं? जी मैं पेरेंट्स हूँ। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, 631 नंबर आ रहा है। ऑल इंडिया कोटा में कहीं न कहीं होने की पूरी संभावना थी। बच्चे ने 4 साल इतना कठिन परिश्रम किया है सर, पूरा फुल ड्रॉप लेकर, जब जाके ये 631 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब उसको कहीं पर भी इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। मेरे साथ ऐसे इसमें एज सच कोई स्कैम नहीं है, लेकिन सर ओवरऑल देखा जाए तो नीट में पेपर लीक हुआ है, जो इस बात को आपने एग्जाम दिया था? यस सर मेरे 640 मार्क्स थे, मैंने एग्जाम दिया था। 640 मार्क्स? यस सर। कोई आपत्ति है? यस सर, बहुत सारी आपत्ति है। कौन सी आपत्ति है बताइए? कि एक जैसे जो पिछले साल का रैंक था और इस साल का रैंक था, एक बार के पेपर में 3.5 टाइम्स का रैंक इन्फ्लेशन। पिछले बार मेरे मार्क्स पे 9000 रैंक थी, अब की बार वो रैंक जाके 38,000 हो गई, यानी 4 टाइम्स का अप्रोक्सीमेट राइज मेरे रैंक पे। और सर NTA के OMR और रिजल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्या कि मान लो एक मेरे नंबर 640 है, मेरी 38,000 रैंक है। एक बच्चा जिसके 637 नंबर है उसकी रैंक 58,000 है, ठीक है। लेकिन उससे कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उसकी रैंक उनसे कम आ रही है, यानी रैंक और मार्क्स आपस में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा। कि 3 नंबर के डिफरेंस पे वो 20,000 रैंक का डिफरेंस दिखा रहे, जो कि पूरा गलत है। और बीच में बच्चों के जिनसे उसके कम मार्क्स है उसकी ज्यादा रैंक है, यानी रैंक और जो OMR का रिजल्ट है उसमें कोई कनेक्शन नहीं मिल पा। लेकिन मिलता भी कैसे, जब NTA स्वतः स्कैम करवा रहा है एक सीमा से ज्यादा और पेपर लीक को मान ही नहीं रहा है। जबकि पेपर लीक के मामले व्हाट्सएप से और क्या उसको कहते हैं, इसका रिपोर्ट है, कई लोग FIR में दर्ज हैं, जेलों में बंद हैं और उसको नहीं मान रहे हैं NTA। जब अगर NTA स्कैम नहीं हुआ है तो ये लोग क्यों जेल में हैं, सोचने की चीज है ना। कंपनसेट कर रहे हैं, टाइम को टाइम से कंपनसेट कीजिए ना। क्योंकि शुरुआत में बच्चा जो है बायो को सॉल्व करता है तो उस टाइम पे थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करता है, और लास्ट में जो बच्चा है वो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है, उस टाइम पे वो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करता है। और आप कह रहे हैं कि मतलब 20 मिनट में जो शुरुआत में सॉल्व किया है उस हिसाब से आप इसको लास्ट के 20 मिनट में नंबर कैसे दे सकते हैं? तो शुरुआत के 180 नंबर को आपने 10 से 20 नंबर से कंपेयर कर दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।